हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीजेंस क्लासेस में, जहां पे आज हम साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपके हर किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि सदिश राशि है। ऑप्शन है कार्य, दाब, बल, सामर्थ्य। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सदिश राशि है। तो सदिश राशि क्या होती है? जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, वही क्या कहलाती है? सदिश राशि। तो यहाँ पे जो बल है वो कौन सी राशि है? सदिश राशि है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन आपका राइट है। सेकेंड क्वेश्चन, अदिश राशि है। ऑप्शन है संवेग, आवेग, बल, दाब। तो हमें इन चारों ऑप्शनों में बताना है कि अदिश राशि कौन है। तो अदिश राशि क्या होती है? जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। वो कौन सी राशि होती है? अदिश राशि होती है। तो यहाँ पे जो संवेग, आवेग और बल है, ये कौन सी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है, ये कौन सी राशि है? सदिश राशि है। लेकिन जो दाब है वो कौन सी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 3, एक पिंड वृत्ताकार मार्ग पथ पर निश्चित चाल से चल रहा है, उसकी गति है, बताना है। समान है, त्वरित है, मंदन होती हुई, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि यदि कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर निश्चित चाल से चल रहा है तो उसकी गति कैसी होती है। तो उसकी गति कैसी होती है? समान होती है। ठीक है, उसकी गति कैसी होती है? समान होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ए ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक कार 72 किमी प्रति घंटे की चाल से चल रही है, उसकी चाल है। ऑप्शन है 7.2 मीटर, 10 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमें क्या करनी है? कार की चाल बतानी है। यहाँ पे कार की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है और मीटर पर सेकेंड में हमें क्या करना है? बताना है। तो यहाँ पे कार की चाल क्या है? 72 किमी प्रति घंटा। और इसे मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे? 5/18 से इसमें गुणा कर देंगे। अब यहाँ 18 से 72 कितनी बार में कटेगा? 4 बार में। और 4 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। यानी कार की चाल कितनी होगी? 20 मीटर पर सेकेंड। यानी कौन सा ऑप्शन सही है आपका? डी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्पेस सदिश नहीं है। ऑप्शन है त्वरण, वेग, घनत्व, विस्थापन। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शनों में हमें ये बताना है कि इस जो खाली स्थान है उसमें ये बताना है कि कौन सदिश नहीं है। तो जो त्वरण है, वेग है और विस्थापन है, ये तीनों कौन सी राशि है? सदिश राशि है। लेकिन जो घनत्व है वो कौन सी राशि है? अदिश राशि है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 6, विस्थापन परिवर्तन की दर कहलाती है। ऑप्शन है त्वरण, वेग, चाल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमें ये बताना है कि विस्थापन परिवर्तन की दर क्या कहलाती है। तो विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाएगी? वेग कहलाती है। क्या कहलाती है? वेग कहलाती है। यहाँ पे जो त्वरण है वो क्या कहलाता है? वेग परिवर्तन की दर। वेग परिवर्तन की दर, यानी वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। और चाल क्या होता है? एकांक समय में चली गई दूरी। एकांक समय में चली गई दूरी। ठीक है, एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वेग परिवर्तन की दर कहलाती है। ऑप्शन है त्वरण, वेग, चाल, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है। तो अभी हमने पीछे बताया है कि वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन आपका राइट है। और वेग क्या होता है? विस्थापन परिवर्तन की दर। जो विस्थापन में परिवर्तन की दर होता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर
विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। और चाल क्या होता है? एकांक समय में, एकांक समय में चली गई दूरी, एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी पिंड का दूरी समय ग्राफ x अक्ष के समांतर है, यह प्रदर्शित करता है कि ऑप्शन है पिंड समान गति से चल रहा है, पिंड त्वरित गति से चल रहा है, पिंड विरामावस्था में है, पिंड असमान गति से चल रहा है। ठीक है। तो जब किसी पिंड का दूरी समय ग्राफ x अक्ष के समांतर होता है तो यह क्या प्रदर्शित करता है कि पिंड क्या है? विरामावस्था में है। पिंड क्या है? विरामावस्था में है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्वचालित वाहनों में लगा यंत्र जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। ऑप्शन है अल्टीमीटर, बैरोमीटर, ओडोमीटर, फैदोमीटर। तो हमें ये बताना है कि स्वचालित वाहनों में जो लगा यंत्र होता है जो उसके द्वारा तय की गई दूरी को मापता है वो क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? ओडोमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? ओडोमीटर। यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मात्रक है। ऑप्शन है वेग का, चाल का, विस्थापन का, त्वरण का। तो हमें ये बताना है कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मात्रक है। तो जो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मात्रक है वो किसका होता है? त्वरण का होता है। किसका होता है? त्वरण का होता है। यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन आपका राइट है। अगर यहाँ पे पूछा जाए कि वेग का मात्रक क्या होगा तो वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। अगर कहे कि चाल का मात्रक क्या होता है तो इसका भी क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। और अगर कहे कि विस्थापन का मात्रक क्या होता है तो विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विस्थापन का मात्रक है। ऑप्शन है सेकेंड, मीटर, मीटर पर सेकेंड, न्यूटन। ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि विस्थापन का मात्रक है तो विस्थापन का मात्रक क्या होगा? मीटर होगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ पे जो सेकेंड है वो सेकेंड किसका मात्रक होता है? समय का होता है। सेकेंड किसका मात्रक होता है? समय का। मीटर पर सेकेंड किसका मात्रक होता है? वेग का भी होता है और किसका होता है? चाल का भी होता है। यानी वेग और चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। और जो न्यूटन है ये न्यूटन किसका मात्रक होता है? बल का मात्रक होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, चाल का मात्रक है। ऑप्शन है मीटर, मीटर इंटू सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, सेकेंड मीटर। तो हमें ये बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में चाल का मात्रक कौन सा है? तो जो चाल का मात्रक है वो क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ पे जो मीटर है वो मीटर किसका मात्रक होता है? विस्थापन का होता है और किसका होता है? लंबाई का भी हो जाएगा। ठीक है। और किसका हो जाएगा? दूरी का भी हो जाएगा। ठीक है। तो जो मीटर होगा विस्थापन का भी मात्रक होगा, लंबाई का भी मात्रक होगा और दूरी का भी मात्रक होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, वेग का मात्रक है। ऑप्शन है किलोग्राम, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो हमें इन चारों ऑप्शनों में ये बताना है कि वेग का मात्रक कौन सा है। तो जो वेग का मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन आपका राइट है। हम यहाँ पे ये बताएंगे कि जो किलोग्राम होता है वो किसका मात्रक होता है? द्रव्यमान का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? द्रव्यमान का। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका मात्रक होता है? त्वरण का होता है। किसका होता है? त्वरण का होता है। और मीटर स्क्वायर किसका मात्रक होता है? क्षेत्रफल का होता है। किसका होता है? क्षेत्रफल का होता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि जब एक वस्तु एक समान गति में होती है तब इसका मार्ग दिखाई पड़ता है। ऑप्शन है एक तिरछी रेखा, टेढ़ी मेढ़ी रेखा, एक परवलयाकार, एक सीधी रेखा। ठीक है। तो इन चारों ऑप्शनों में हमें ये बताना है कि जब एक वस्तु एक समान गति में होती है तो इसका मार्ग कैसा दिखाई देता है। तो जब कोई वस्तु एक समान गति में होती है तो इसका मार्ग कैसा होता है? एक सीधी रेखा होती है। कैसी रेखा होती है? एक सीधी रेखा होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही है?
डी ऑप्शन आपका राइट है। अगर कहा जाए कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसके लिए होती है, तो असमान गति के लिए। किसके लिए होती है? जब कोई वस्तु असमान गति करता है तो उसके लिए कौन सी रेखा होती है? टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है चाल अदिश राशि, दूरी सदिश राशि, विस्थापन सदिश राशि, बल सदिश राशि। तो हमें यह बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो जो चाल है वो कौन सी राशि होती है? सदिश राशि। ये तो सही है। जो दूरी है वो सदिश राशि नहीं होती है। दूरी कौन सी राशि होती है? अदिश राशि होती है। तो ये सुमेलित नहीं है। ठीक है। जो दूरी होता है वो कौन सी राशि होती है? अदिश राशि होती है। ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन आपका राइट है। जो विस्थापन है वो सदिश राशि होता है, जो बल है वो सदिश राशि होती है। यानी कौन सुमेलित नहीं है? जो दूरी है ये सदिश राशि लिखी है, ये सुमेलित नहीं है। दूरी कौन सी राशि होती है? अदिश राशि होती है। ठीक है। तो ये थे आज के बेहतरीन क्वेश्चन। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, एक क्लास कैसी लगी? यदि आपको एक क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।